स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की आवश्यकता। तो इसके पिछले चैप्टर्स में, पिछले क्लासेस में हमने जाना था कि उद्यमिता क्या है और उनकी विशेषताएँ क्या क्या हैं, उनकी परिभाषा क्या क्या है। तो आज हम जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या क्या है। तो आप देखेंगे कि जितने भी देश हैं, विकासशील देश हैं चाहे विकसित देश हैं, तो उनमें उद्यमिता की बहुत आवश्यकता है। जो विकासशील देश हैं उनमें उद्यमिता की आवश्यकता बस यही है कि उस विकास को, उस डेवलपमेंट को वह उद्यमिता बनाए रखती है। और जो विकसित देश है वहाँ पे उस उद्यमिता का नियमित होना जरूरी है। अर्थात नियमित विकसित देशों में वह नियमित चलता रहेगा ताकि उसका डेवलपमेंट उसी लेवल पे बना रहे, उसी स्तर से विकास होता रहे। और विकासशील देश उनमें क्या है कि उनको विकसित देशों के तरह अपने आप को डेवलप करने के लिए उद्यमिता जरूरी होती है। क्योंकि कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, कोई भी गवर्नमेंट है, तो वह हर एक व्यक्ति को जो है नौकरी नहीं दे सकती है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये सोच होनी चाहिए कि अगर वह नौकरी नहीं कर पाए या फिर अगर उसे एंटरप्रेन्योरशिप में अपना इंटरेस्ट हो, उसमें उसका अगर निवेश करने की इच्छा हो, वह उसका इंटरेस्ट बनाए रखता है, तो उसे उद्यमिता करनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे बहुत ऐसे कंट्री है जो ग्लोबल लेवल पे ऐसे कई प्रोग्राम चलाते हैं ताकि जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्यमी हैं, वो सभी जो है एक तरह से इंटरेस्टेड होकर के और मोटिवेट होकर के जो है किसी भी उद्यम को प्रारंभ करने की सोच रखें, या जो उद्यम पहले से हैं उनको मेंटेन करने या उनको रेगुलर बेसिस पे अच्छा बनाने की एक सोच रखते हैं। तो यहीं से जो है इसका नीड निकला है कि अपने कंट्री को, अपने स्टेट को, अपने आसपास के एरिया को डेवलप करना। दूसरी बात कि जितने भी लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करना। जैसे कि कई बार समाज में किसी प्रोडक्ट को लेके बहुत सारी समस्या रहती है कि आसपास के क्षेत्र में यह ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत के हिसाब से जो है कुछ ना कुछ व्यवसाय होना चाहिए ताकि उस ज़रूरत की पूर्ति हो सके। तो यहीं से जो है ये नीड, ये आवश्यकता निकल के आती है कि आसपास के क्षेत्रों में जो है उद्यमिता जरूरी है। तो अब हम जानेंगे इसी में कि अगर आपके अंदर ये नीड दिखती है या आप उद्यमिता की सोच रखते हैं, तो उद्यमी बनने की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। एक उद्यमी बनने की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो कई लोगों का यह मानना होता है कि जो उद्यमी हैं वह जोखिम लेते हैं, तो उनके साथ बहुत सारा रिस्क होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए एक उद्यमी को बहुत नेगेटिव थॉट्स से अलग रहना चाहिए। इनके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि सबसे पहले एक उद्यमी जो है वह स्वयं का और अपने आसपास के लोगों का जीवन बदल सकता है। अर्थात समस्याओं को ढूंढ करके उसका समाधान जो है निकाल सकता है और उसी समाधान के तहत जो अपने व्यवसाय को आगे तक बढ़ा सकता है। तो एक उद्यमी के अंदर ये सोच होती है कि समस्याओं का समाधान मैं कर सकता हूँ और स्वयं का और आसपास के लोगों का जीवन भी बदल सकता हूँ। इसी में दूसरा है व्यवसायिक संबंध। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है या जो उद्यमी हैं वह किसी के जो है आंतरिक दबाव में कार्य करना नहीं चाहते हैं, या वैसे लोग जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं, तो उन्हें वह भी पसंद नहीं है। तो उनसे बाहर निकल के वह चाहता है कि उस दबाव में भी काम ना करें और जो सम्मान के वो हकदार हैं उस सम्मान को जरूर प्राप्त करें। तो इसके लिए भी एक उद्यमी की आवश्यकता होती है। अर्थात उद्यमी जो है
वह अपने सम्मान के लिए अपने व्यावसायिक संबंध को लोगों से बना के भी रखता है और बिना किसी दबाव में कार्य करता है। तो ये सभी चीज़ें एक उद्यमिता यानी कि एक व्यवसाय में ही जो है पॉसिबल है। अगर आप किसी नौकरी में जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं एक दबाव हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी की वास्तविकता। आज के समय में बेरोजगारी की वास्तविकता को छुपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति नौकरी पाने लायक भी नहीं है या हर व्यक्ति को नौकरी दिया भी नहीं जा सकता है। लेकिन हर व्यक्ति उद्यमी जरूर बन सकता है अगर उसमें वो सभी गुण हैं। तो बेरोजगारी की वास्तविकता को भी दूर कर सकते हैं उद्यमी, क्योंकि एक उद्यमी एक तरह का संगठन होता है जिसमें कि कई सारे लोग जुड़े रहते हैं और एक उद्यमी से उन सभी लोगों का परिवार भी चलता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि यह बेरोजगारी की समस्या को भी दूर करता है। तो उद्यमी जो है बेरोजगारी को दूर करने वाला भी कहलाता है। तो यह भी एक आवश्यकता है जिसके अनुरूप उद्यमी का निर्माण होता है या उद्यमी बनते हैं। नेक्स्ट है मेहनत के अनुकूल पारितोषिक। यहाँ आपको यह समझना है कि आप अपने उद्यम में जितना मेहनत करेंगे आप उतना ही पैसा बनाएंगे, और नौकरी में ऐसा नहीं होता है। और आप किसी व्यवसाय में जो मेहनत करते हैं आप देखते जाएंगे कि उसी मेहनत के अनुरूप ही आप जो है व्यवसाय को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यह चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ एक उद्यम में ही आपको दिखाई पड़ेगा। और एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे जो है नौकरी जो है छूटने की जो है संभावना नहीं रहती। यह एक तरह से सिक्योर है। आपका उद्यम ही आपका जो है नौकरी है, व्यवसाय है, और वह सिक्योर है। आप बस उसमें किस तरह से अपने ज्ञान और कौशल को समाहित करते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, यह आपके अंदर जो है सोच होनी चाहिए। आपके कौशल पे यह निर्भर करता है। तो इसलिए एक पॉइंट यह जो है कि मेहनत के अनुकूल पारितोषिक, यह भी एक उद्यमी की आवश्यकता है, और तब जाकर के उद्यमी बनते हैं। किसी को ज़्यादा पैसा कमाने का जो सोच है वह एक उद्यम से निश्चित ही सफल हो सकता है। इसमें नेक्स्ट है कि अपनों के लिए समय। अर्थात आप देखेंगे कि जो व्यवसायी होते हैं वह अपनों के लिए और अपने परिवार के लिए या अपने चाहने वालों के लिए निश्चित ही समय निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय उनके ऊपर निर्भर करता है कि वह किस समय पर और कितनी देर तक जो है अपने व्यवसाय पर काम करना चाहते हैं। वह उनके ही हाथ में है। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे अपने व्यवसाय को देना चाहता है तो वह भी उनके लिए जो है सही है। कोई 4 घंटे देना चाहता है तो वह भी उनके लिए सही है। और अगर किसी समय पे किसी भी विभिन्न परिस्थितियों में अगर व्यक्ति को अपनों के लिए समय निकालना है तो वह भी वह निकाल सकता है। जैसे ही कि कोई मतलब अच्छी और बुरी घटना दोनों तरह से जो है और व्यक्ति अपनों के लिए समय निकाल सकता है। जैसे किसी शादी के में किसी फंक्शन में वह जाना चाहता है तो व्यवसायी स्वयं के लिए 2 दिन 4 दिन समय निकाल सकता है। भले उस समय के बदले उसके व्यवसाय पर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक उद्यमी अपनों के लिए समय निकाल पाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी चीज़ें उद्यमी की आवश्यकताएं हैं। अर्थात एक उद्यमी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इन सभी पॉइंट्स के लिए जो है एक उद्यमी की आवश्यकता पड़ी। अगर ऐसे आसपास के क्षेत्र में ऐसी समस्याएं हैं या ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ से कहीं न कहीं कोई न कोई उद्यमी का जन्म होता है और वह उद्यमी फिर जो है अपने व्यवसाय से उस क्षेत्र में परिवर्तन लाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है ये उद्यमिता की आवश्यकता के अंतर्गत ही आएंगी, क्योंकि इनके खोज के बाद, इन पॉइंट्स के समाधान के बाद आप देखेंगे कि यह कहीं न कहीं उद्यमिता ही कहलाती है। कोई न कोई एक व्यवसाय ही होता है। और आप अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे उदाहरण ऐसे देख सकते हैं। आप जब देखेंगे कि आसपास के क्षेत्र में जितने भी व्यवसाय हो रहे हैं वह आसपास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या उस
व्यक्ति के व्यवसाय में इंटरेस्ट के कारण या उसकी आय के कारण या बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे कारण जो कि जेन्युइन हैं और जो कि होते हैं लोगों के जीवन से जुड़े हुए, उसके द्वारा ही उद्यमिता का वहाँ पे निर्माण होता है और वह फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो इस उद्यमिता की आवश्यकता में आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारियाँ लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।